सुप्रभात प्यारे छात्रों। हिंदी व्याकरण की हमारी इस कक्षा में आज मैं बहुत छोटे छोटे से 3 टॉपिक लेने जा रही हूँ और वो तीनों टॉपिक बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे भी लगते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। पहला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची यानी एक ही शब्द के नहीं, एक ही अर्थ के अनेक शब्द, यानी हर शब्द का अर्थ तो एक ही निकले और शब्द अलग अलग हों, है ना। जैसे कि यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया है, झंडा बना रखा है। अब उस झंडे के 4 नाम दे रखे हैं: झंडा, पताका, ध्वज, वैजयंती। अब ये 4 नाम दे रखे हैं, 4 शब्द दे रखे हैं। इन चारों ही शब्द के अर्थ एक ही है, ध्वजा। इसी तरीके से नाव दे रखी है और उसके 4 अलग अलग शब्द दे रखे हैं: नौका, तरनी, तटी, बेड़ा। ये चारों शब्द का अर्थ नाव ही होता है। अर्थात समानता, जहाँ अर्थों में समानता पाई जाए वो ऐसे अलग अलग शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक बार फिर ध्यान से सुन लो, जहाँ शब्दों के अर्थ में समानता पाई जाए, अर्थ समान हो और शब्द अलग अलग हो, वे शब्द पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। अभी कुछ 2-3 उदाहरण हमने ऊपर देखे हैं, इसी तरीके से 2-3 उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे अमृत, अमृत का पीयूष भी होता है, अमी भी होता है, सुधा भी होता है। आग को हम अनल, अग्नि, पावक ये भी कह देते हैं। घोड़े को हम अश्व, तुरंग, गोटक, हय इन नामों से भी जानते हैं। अब हम ये शब्द अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही होता है। तो सीधी सी बात है, जहाँ पर अलग अलग शब्दों के अर्थ अगर एक ही निकलता है तो उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। आज तीनों टॉपिक मैंने, तीनों अध्ययन बिंदु ऐसे लिए हैं जिसे आप लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं। तो अपने समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द समझे होंगे। आगे एक और टॉपिक मैं ले रही हूँ, विलोम शब्द। विलोम शब्द भी आपको पता है, जो विपरीत अर्थ देने वाले हों, यानी अपोजिट। आप लोगों को अपोजिट अच्छे से समझ में आता होगा। तो अपोजिट शब्द जो कि किसी भी एक शब्द का उल्टा अर्थ दे दे, ठीक है, यानी उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक कहते हैं। जैसे कि अमीर है, पास में एक गरीब का फोटो दे रखा है, तो अमीर को हम क्या कहते हैं? अमीर, अमीर यानी जिसके पास धन बहुत ज़्यादा है। इसका विलोम होता है गरीब, यानी जिसके पास कुछ भी न हो। बालक और वृद्ध, जो बालक है यानी बहुत कम उम्र का, और वृद्ध यानी बहुत ज़्यादा उम्र का। तो जहाँ पर किसी शब्द का उल्टा अर्थ प्रकट होता हो या उल्टा अर्थ बताता हुआ शब्द हो, उसे हम विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है। विलोम शब्दों की कुछ विशेषता होती है कि विलोम शब्द प्राय गुण, भाव या अवस्था के आधार पर विलोम शब्द कहा जाता है। किसी भी नाम का कोई विलोम शब्द नहीं होता। जैसे कृष्ण का विलोम हम ये कहें कि राधा या कंस होगा, तो वो संभव नहीं है। ठीक है, किसी नाम का कोई विलोम नहीं होता। लेकिन दूसरे जो भाव हैं, हमारे मन की फीलिंग्स हैं, अवस्थाएं हैं, गुण हैं, इन चीज़ों की विलोम शब्द हो सकते हैं। बहुत से विलोम शब्द हम उपसर्ग लगाकर भी बनाते हैं, जिसमें अक्सर आप लोग तो
हर शब्द के आगे अ जोड़कर उसका विलोम बनाने की कोशिश करते हो। हालांकि ये उचित नहीं है, ये गलत है। हर शब्द के आगे अ लगकर उसका उपसर्ग नहीं बनता, लेकिन बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके आगे अगर हम उपसर्ग जोड़ें तो वो विलोम शब्द बन जाते हैं। जैसे आदि, अनादि, नाथ, अनाथ, अपराध, निरपराध। ठीक है ना। तो जैसे कहीं अ उपसर्ग लगता है, कहीं नि उपसर्ग लग जाता है। ऐसे बहुत सारे उपसर्ग हैं जिन्हें लगाकर हम शब्दों के विपरीत शब्द बना सकते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा विषय आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कोई वाक्यांश है जिसे हम एक शब्द में प्रकट करें, एक शब्द में, लेकिन उसका अर्थ परिवर्तित न हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जहाँ हम देखते हैं वहाँ उसमें विशेषता ये होती है कि वो एक शब्द पूरे वाक्यांश को प्रकट करता है। यानी कि अगर हम परिभाषा देखें तो वह उपयुक्त संक्षिप्त शब्द जो अनेक संबंध शब्दों के लिए शीर्षक का कार्य करता है। परिभाषाएं वैसे मैं ऐसा सोचती हूँ कि हम खुद समझकर अपनी भाषा में बनाएं तो वो हमारे लिए समझना सरल हो जाता है। बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड होती है। अब जो यहाँ पर दे रखा है उपयुक्त संक्षिप्त शब्द, संबंध शब्द, उसके लिए शीर्षक, सीधी सी बात अगर हम अपनी भाषा में कहें कि एक वाक्यांश को प्रदर्शित करने के लिए या एक वाक्यांश का अर्थ एक ही शब्द में प्रकट होता हो, उन्हें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे कि गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। ठीक है। जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक। हम कई बार वाक्यों में लिखते हैं वह तो आस्तिक है। अब हमने जब ये शब्द वाक्य में इस एक शब्द का प्रयोग किया आस्तिक, तो हमें अपने आप समझ में आता है कि वह ईश्वर को मानने वाला है। तो इससे हमारा शब्द, हमारा जो वाक्य है वो संक्षिप्त हो गया प्लस प्रभावपूर्ण हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे। समानार्थी या पर्यायवाची, विलोम या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब चीज़ें हमारे हिंदी में भाषा को प्रभावशाली, आकर्षक बनाने के लिए काम आती है। इसके अलावा ये हमारी भाषा को थोड़ा सरल सा बना देती है। हम किसी चीज़ को लंबा चौड़ा कर कर बोलें, इससे कहीं बेहतर है कि इस तरीके के शब्दों को हम सीखें और समझें, ताकि हम जब भी कुछ लिखने जाएं या बोलने जाएं, किसी से बातचीत करें, तो हमारे इन शब्दों के प्रयोग से हमारी भाषा प्रभावशाली होती है, आकर्षक होती है। इसलिए हमें इन शब्दों को हमेशा अपने बोलचाल में उपयोग में लाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आपको यह अध्ययन बिंदु अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन अध्ययन बिंदुओं में अगर आप लोग अपनी बुक खोलें तो आपकी किताब में बहुत सारे प्रयास के हिसाब से तालिकाएं दी गई हैं। विलोम शब्द की भी दी गई है, पर्यायवाची की भी दी गई है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की भी दी गई है। साथ में इसकी एक्सरसाइज दी गई है। यह अभ्यास आप अगर स्वयं करें तो बहुत अच्छा है, ताकि आपका खुद का एक प्रयास, एक अभ्यास होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आपको वैसे ही ये चीज़ें याद हो जाएगी। आपको ये समझ में आया होगा। उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको कहीं परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।